पाकिस्तान करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवंबर 2025 के। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं पीपीएससी और एफपीएससी के वन पेपर के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच डेट डेट द सेनेट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेनेट ने पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है उसके अंदर एक अमेंडमेंट की है जिसको 27th अमेंडमेंट कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये अमेंडमेंट है। तो ये कब की गई है? ये 10 नवंबर को की गई है। राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट न्यू पोजीशन वाज क्रिएटेड बाय द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर आर्मी चीफ आसिफ मुनीर। इस वक्त के जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो जनरल आसिफ मुनीर हैं, और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर उनको कौन सी एक पोजीशन क्रिएट करके दी गई है? तो उसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आल्सो एम टू लिमिट द अथॉरिटी ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस। जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, इसका एक पहलू ये भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करती है, उसको मतलब लिमिट करती है। क्वेश्चन फोर हमारे पास है, ऑन 13 नवंबर 2025 13 नवंबर 2025 को हु अप्रूव द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनटू लॉ। तो किन्होंने अप्रूव की थी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ए ऑप्शन हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट है, सी ऑप्शन आसिफ मुनीर साहब हैं, आर्मी चीफ साहब, एंड डी ऑप्शन हमारे पास है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास भी है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको अप्रूव किया था। क्वेश्चन हमारे पास 5 हमारे पास है, द नेशनल असेंबली रेटिफाइड द 27th अमेंडमेंट ऑन विच डेट एम्ड प्रोटेस्ट फ्रॉम पीटीआई लीड। तो नेशनल असेंबली जो है इसने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पास की थी 12 नवंबर को, ठीक है। और जरदारी साहब जो अप्रूव कर रहे हैं तो वो 13 नवंबर को कर रहे हैं। पहले नेशनल असेंबली के अंदर अप्रूव वो वोटिंग होती है उसके ऊपर, और बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट होते हैं वो कोई भी अमेंडमेंट होती है उसको पाकिस्तान के अंदर अप्रूव करते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ 27th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्जर्वर लाइक कैथम हाउस। कैथम हाउस के मुताबिक जो मेन क्रिटिसिज्म हुआ है 27th अमेंडमेंट के ऊपर उसका है मूव टूवर्ड अथॉरिटेरियन रूल। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो अमेंडमेंट है इसको कंसिडर किया जा रहा है, ये अथॉरिटेरियन रूल की तरफ मूव कर रही है। क्वेश्चन 7 है, ऑन 10 नवंबर को एन अटेम्प्ट सुसाइड बमिंग अकर्ड एट विच मिलिट्री स्कूल इन साउथ वजीरिस्तान। साउथ वजीरिस्तान के अंदर एक 10 नवंबर को एक सुसाइड केस वाक़या होता है जिसके अंदर कैडेट कॉलेज वाना जो है वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से अटैक किया जाता है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई होती है, और जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द वहाँ पे मारे जाते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बाहिफाजत निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन 8 है, हाउ मेनी अटैकर्स वर किल्ड ड्यूरिंग द कैडेट कॉलेज वाना इंसिडेंट 10 नवंबर को जो वाना कॉलेज के अंदर इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर कितने लोग मारे गए, सॉरी कितने जो या वहाँ पर अटैकर थे वो मारे गए थे? वो 2 थे अफेंडर। क्वेश्चन 9 है, 2025 इस्लामाबाद सुसाइड बमिंग टुक प्लेस आउटसाइड विच लोकेशन ऑन 11 नवंबर। तो यहाँ पर 10 नवंबर के अंदर वो जो है कैडेट कॉलेज वाना के अंदर एक इंसिडेंट होता है सुसाइड बमिंग का, और उससे वेरी नेक्स्ट डे 11 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर दूसरा एक सुसाइड बम ब्लास्ट होता है। और इसके अलावा हाउ मेनी पीपल्स वर किल्ड इन 11 नवंबर सुसाइड बम्बिंग इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर जो सुसाइड बम्बिंग होती है उसके अंदर 12 पीपल जो के हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। और जो वाना कैडेट कॉलेज का होता है वो 10 नवंबर को होता है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इस्लामाबाद की, वहाँ पर जो सुसाइड बम होती है, बमिंग होती है, वो तकरीबन 11 नवंबर को होती है, और उसके नतीजे में 12 लोग की शहादत होती है। 11 क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? मोहसिन नकवी। रिपोर्टेड हाउ मेनी इंजर्ड इन इस्लामाबाद बमिंग।
इंजर्ड जो हुए हैं इस बमिंग के नतीजे में, सुसाइड बमिंग के नतीजे में 27 सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान स्टेट हैज़ बीन इंजर्ड। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, हु डिड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ब्लेम फॉर द इस्लामाबाद सुसाइड बमिंग। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने किसको ब्लेम किया है इस्लामाबाद के अंदर हमलों के नतीजे में। तो इंडिया को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसका जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि बैकएंड के वही है और इसको परस्यू कर रहा है टीटीपी। इस्लामाबाद अटैक वाज द फर्स्ट मेजर असल्ट इन द कैपिटल इन हाउ मैनी ईयर। ये एक जो इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की बमिंग हुई है, एक सुसाइड अटैक हुआ है, तकरीबन ये 10 साल के अरसे के बाद हुआ है इस तरह की कोई भी जो असल्ट हुई है। क्वेश्चन 14 हमारे पास है, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर डिस्क्राइब द कंट्री इज बीइंग इन अ स्टेट ऑफ वॉर। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि जो कंट्री है वो एक स्टेट ऑफ वॉर की वार में है। तो ये किस इवेंट को उन्होंने फॉलो करते हुए कहा है, तो इस्लामाबाद सुसाइड बमिंग के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ वॉर। क्वेश्चन 15 है, द इस्लामाबाद बम्बर टारगेट अ पुलिस व्हीकल आफ्टर फेलिंग टू एंटर द कोर्ट हाउस परमिसेस। तो ये फॉल्स, इट वाज अ डायरेक्ट कोर्ट एंट्री। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये डायरेक्ट कोर्ट के अंदर वो एंटर होने की कोशिश कर रहा था और ये पुलिस वैन के अंदर ही के करीब ही ये ब्लास्ट होता है। क्वेश्चन 16 है, इन नवंबर 2025 एन IMF रिपोर्ट एस्टिमेटेड पाकिस्तान लॉसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP टू करप्शन। IMF की रिपोर्ट आउटलेट के मुताबिक जो GDP है पाकिस्तान की, वो 60% GDP पाकिस्तान जो है वो लॉस कर रहा है करप्शन और इलीट लोगों के जो खर्चे हैं उसके अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर। क्वेश्चन 16 है, नवंबर 2025 एन IMF रिपोर्ट एस्टिमेटेड पाकिस्तान लॉसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP टू करप्शन। तो ये 6% ही है। क्वेश्चन 17 है, व्हाट टर्म डिड IMF यूज टू डिस्क्राइब द करप्शन ड्रिवन इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो स्टेट कैप्चर की टर्म जो है IMF ने यूज़ की है। क्वेश्चन 18 है, IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन नवंबर 2025। तो ये कब फाइनलाइज की गई है? 25 नवंबर को ये फाइनलाइज की गई है। क्वेश्चन 19 है, अंडर द ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम, ongoing IMF program mentioned in November reports, what is the total value? $10 billion इसकी टोटल वैल्यू है जो पाकिस्तान को मिलना है। क्वेश्चन 20 हमारे पास है, IMF प्रोजेक्टेड 5 to 6.5% GDP इंक्रीज फॉर पाकिस्तान ओवर द 5 years थ्रू व्हाट। तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ज़रिए जो पाकिस्तान है वो 5 से 6.5% GDP इंक्रीज कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। क्वेश्चन 21 है, हाउ मच डिड पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज इन लास्ट फ्यूल एडजस्टमेंट इन नवंबर 20। तो 2.43 RS PKR के अंदर इसकी जो प्राइसेस हैं फ्यूल की, ये इंक्रीज हुई हैं। क्वेश्चन 22 है, डीजल प्राइसेस रोस्ट बाय 3.02 इन नवंबर फ्यूल डिवीजन रिफ्लेक्टिंग व्हाट। ग्लोबल ऑयल फ्लक्चुएशंस की वजह से ये पाकिस्तान के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। क्वेश्चन 23 है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार को-चेयर द 7th पाकिस्तान यूरो स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन विच सिटी। तो ब्रसल के अंदर जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, उन्होंने 7th पाकिस्तान यूरो स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शमूलियत की है। और ये कहाँ पर वाक़या हुआ है? ये ब्रसल के अंदर ये मीटिंग हील्ड हुई है। क्वेश्चन 24 है, डार्स विजिट टू द ब्रसल अकर्ड फ्रॉम विच डेट्स ऑन नवंबर। तो डार्स जो है ये 19 से लेके 21 नवंबर तक हैपन हुई है। क्वेश्चन 25 है, हु इनवाइटेड द इसाक डार टू को चेयर पाकिस्तान यूरोप डायलॉग। तो यूरोप हाई रिप्रेजेंटेटिव ख्वाजा खलास ने पाकिस्तान को, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस डायलॉग के लिए, को चेयर के लिए इनवाइट किया है। क्वेश्चन 26 है, द 13th राउंड ऑफ पाकिस्तान ईरान बायलैटरल। ये 13th राउंड ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन वाज हेल्ड ऑन विच डेट। तो 17 नवंबर को ये कंसल्टेशन हुई है।
क्वेश्चन हमारे पास है 27 है, हु लीड पाकिस्तान डेलीगेशन इन नवंबर पाकिस्तान ईरान कंसल्टेशन। तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, वो इस डेलीगेशंस को लीड कर रही हैं। पाकिस्तान 28 क्वेश्चन है, ईरान डेलीगेशन इन बायलैटरल कंसल्टेशन वाज लीड बाय होम। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, जो कि जिनका नाम है माजिद तख्त रवंची, वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। इस जो पाकिस्तान और ईरान कंसल्टेशंस हैं 13th, वो पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच हैं, और दूसरी तरफ से जहाँ डिप्टी मिनिस्टर हैं डिप्टी मिनिस्टर माजिद तख्त रवंची। क्वेश्चन 29 है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड विच कंट्री फ्राम 26 टू 27 नवंबर 2025। शहबाज शरीफ जो हैं इन्होंने 26 से 27 नवंबर तक किस कंट्री को विज़िट किया है? तो बहरीन के दौरे पर थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। क्वेश्चन 30 है, व्हाट अवार्ड डिड शरीफ रिसीव्ड फ्रॉम द किंग ऑफ बहरीन ड्यूरिंग हिज विजिट। तो शहबाज शरीफ जो 26 से 27 नवंबर को बहरीन के दौरा पर गए हुए थे, उनके जो किंग थे उन्होंने क्या अवार्ड किया है? तो ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास, उनको एक अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 31 है, शहबाज शरीफ एम्ड टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड। अब बायलैटरल ट्रेड के हवाले से बात हुई है बहरीन के साथ, टू हाउ मच विद इन 3 ईयर्स। $1 बिलियन USD जो है वो बहरीन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का ख्वाहिश रखता है। इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड करने की ख्वाहिश रखता है। क्वेश्चन 32 है, द नेशन वाइड measles एंड रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च्ड ऑन विच डेट इन नवंबर 17। अब मेसलेस और रूबेला की वैक्सीनेशन कैंपेन जो है पाकिस्तान के अंदर 17 नवंबर को कंडक्ट की लॉन्च की गई हैं। क्वेश्चन 33 है, द MR वैक्सीनेशन कैंपेन टारगेटेड हाउ मैनी चिल्ड्रन एज 6 मंथ और 5 ईयर। 6 मंथ से लेकर 5 तक कितने लोगों की कैंपेन टारगेट हुई है? 34.6 मिलियन MR वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो टारगेट हुई। क्वेश्चन 34 है, द पार्टनर इन द MR वैक्सीनेशन कैंपेन इंक्लूड गावी, यूनिसेफ एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर शामिल होगी, क्योंकि ये बेसिकली हेल्थ के ऊपर काम करती है, जैसे कि नाम से भी जाहिर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द वैक्सीनेशन कैंपेन रन अनटिल विच डेट इन नवंबर 2025। जो ये वैक्सीनेशन कैंपेन है ये कब तक चलेंगी? 25 नवंबर तक। क्वेश्चन 36 है, द 4th यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल 2025 इन पाकिस्तान ओपनड इन विच सिटी? 7-8 नवंबर इस्लामाबाद के अंदर 4th यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल 2025 हिल्ड हुआ है, और इस्लामाबाद के अंदर। क्वेश्चन 37 है, हाउ मैनी फीचर्स फिल्म्स वर शोकेस्ड एट द यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल 2025। तो 19 फिल्म्स जो थी उनको शो किया गया है इसके अंदर। क्वेश्चन 38 हमारे पास है, यूरोपियन फिल्म्स फेस्टिवल 2025 कंक्लूडेड इन विच सिटी ऑन 2022 से 23rd। तो लाहौर के अंदर इसको कंक्लूड किया गया है, और ये बेसिकली ओपन कहाँ पे हुआ है? इस्लामाबाद के अंदर, और क्लोज इसको लाहौर के अंदर किया गया है। क्वेश्चन 39 है, द फेस्टिवल वाज होस्टेड बाय द डेलीगेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन टू पाकिस्तान एंड क्यूरेटेड बाय होम। तो ओलम्पोलो मीडिया की तरफ से इसको होस्टेड किया गया है। एंड क्वेश्चन 40 है, पाकिस्तान वाज री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2026। पाकिस्तान जो है वो री इलेक्ट हुआ है टू द काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन 2026 से लेके 28 तक। तो OPCW, इसका आपने एब्रीविएशन कंप्लीट देख लेना है। क्वेश्चन 41 है, द सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विजिटेड पाकिस्तान फ्रॉम विच डेट। सिक्योरिटी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल जो है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट 25 से 26 नवंबर को किया है। क्वेश्चन 42 है, ड्यूरिंग शरीफ बहरीन विजिट्स व्हाट एग्रीमेंट वाज हाईलाइटेड एज नियरिंग द फाइनलाइजिंग। राइट ऑप्शन बी है पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहरीन के अंदर जब रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने विजिट किया है, तो उनके हवाले से
$1 बिलियन की ट्रेड के ऊपर बात हुई है। और ये जो फाइनलाइज हुई है उसका किस क्या एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया, पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन 43 है, द शाफी समिट 2025 इन लाहौर लॉन्च द स्टैंडर्ड फॉर व्हाट इन जर्नलिज्म। राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, AI यूज़ के ऊपर ये हुई है। क्वेश्चन 44 है, पैमरा अमेंडमेंट बिल 2025 वाज इंट्रोड्यूस इन नेशनल असेंबली ऑन विच डेट। अब पैमरा अमेंडमेंट बिल जो है 2025 ये कहाँ हिल्ड हुआ है, 8 नवंबर को ये 8 नवंबर को नेशनल असेंबली के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन 45 है, हु वाज इंटरव्यूड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फॉर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन 21 नवंबर। ग्रेड 21 इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफिसर्स को इसके लिए इंटरव्यूड के लिए बुलाया गया है, ठीक है। एंड क्वेश्चन 46 है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन PBA इसको बोला जाता है, इलेक्टेड न्यू ऑफिसर फ्रॉम विच टर्म। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग जो एविएशंस है एसोसिएशंस है इसका जो टेन्योर 1 ईयर्स के लिए सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन 47 है, इन नवंबर पेशावर कोर्ट ऑर्डर्ड अ डिजिटल न्यूज़ कंपनी टू पे द डैमेजेस टू ओम। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उसने ऑर्डर की है डिजिटल न्यूज़ कंपनी टू पे डैमेजेस टू होम, जर्नलिस्ट को पे करने का कहा गया है। क्वेश्चन 48 है, जर्नलिस्ट आगा शेख सरवर एंड राय गुलाम अली went missing after reporting irregularities in which constituency। तो NA 1 to 9 के अंदर यानी कि जर्नलिस्ट जो थे इनको मिस किया गया है क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें नॉमिनेट की हैं, इरेगुलरिटीज़ के बारे में रिपोर्टिंग की है, तो इस वजह से उनको उठा लिया गया है। क्वेश्चन 49 है, द ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सिक्योरिटी सोसाइटी AP has expressed the concern over delay in implementing Prime Minister Shehbaz decisions on what एडवर्टाइजमेंट रेट फॉर न्यूज़पेपर इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आई थी जो वीडियो थी वो बेसिकली पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड थी। नवंबर 2025 के अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारे पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आप PPSC या FPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो भी पेपर आएगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ से ही आएगा।